दिखाने वाली हूँ। बेसिकली अबू धाबी में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही है। शेखों ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ये लेटर आप देख सकेंगे स्क्रीन पर भी, ये लेटर है। उन्होंने न्योता दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि आकर इस मंदिर की इनॉग्रेशन करें। ये लेटर भेजा है, क्या कहेंगे आप? देखो जी, आप यहाँ पे मंदिर बना लो, कल आप उसे हाथ पकड़ाओगे भी हमारे मुसलमान है, काट दो इसे। किसी माइनॉरिटी को राइट देना ये मकसद नहीं होता है कि आप अपने आप को डिग्रेड करते हो, ये नहीं होता। वो इंसानियत को फरोग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं तो इनके भी मजहबी सेंटिमेंट्स है। ये आप हम भी मुसलमान हैं तो हम हमारे तो जितने भी हैं उनके साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ सारी मुसलमानों के साथ है हमदर्द मुसलमानों के साथ कि वो वहाँ के मंदिर ना बनने दें वहाँ पे। तो वो अपनी इबादत गाहें कहाँ जाकर करेंगे? ये है कि इतना बड़ा ना बनाएं, वो छोटा बना लें ताकि जो अपनी से ये पूरी दुनिया को ना दिखाएं, इस तरह की चीज़ें ना दिखाएं। मुसलमान हर्ट होते हैं। लेकिन इस्लामी हिसाब से जो उनके कानून के मुताबिक है ना, जो उनका कानून बना हुआ है उसी हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ये ऐसा नहीं है। उनके कानून में माइनॉरिटी राइट्स है। नहीं, दूसरों पे तो नहीं करता। ये इनका अपना जो इस्लामी कानून बनाते हैं, ये चोरी की ये है वो है, दूसरी चीज़ों का नहीं है। वो हो ना किसी और मुल्क में हो ना तो फिर तो चलता है। किस मुल्क में हो चलता है? सऊदीया में भी बन गया। ये तो फिर गवर्नमेंट की कमज़ोरी है ना। किसकी कमजोरी है? इनकी गवर्नमेंट की कमज़ोरी है ना। अच्छा, यानी अगर वो माइनॉरिटीज को राइट्स दे देते हैं तो वो लोग कमजोर है बहुत ज्यादा। आप देखें ना, आप पहले देखें तो सही ना, इस्लामी मुल्क है, वहाँ नहीं है ये चीज़ें, यहाँ है। चाइना में आप जाते हो ना, वो आपको कहते हैं आप जैसे मर्जी इबादत करो। नहीं मेरी बात सुनिए, मैं चाइना में 18 साल गुजारे हैं, मुझे भाई पता है। जैसे मर्जी इबादत करो, लेकिन अपने इबादत के अंदर किसी को शो ना कराओ तो वो दूसरा देखे ऐसा हो। पर ये कहते हैं ये मजहबी आजादी है चाइना में, बताए। वो कह रहे हैं कि आप किसी को शो ही ना करो, तो चाइना के मजहबी आजादी दे रहा है। अपनी मंदिर के अपनी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ो। मस्जिदें तोड़ रहे हैं मेरे भाई। अभी रिसेंटली रिपोर्ट देखी उन्होंने कितनी मस्जिदें तोड़ी है, नाउजुबिल्ला। किन्होंने? चाइना ने। पता है आपको उन्होंने क्या किया? ठीक है ना, ये हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ अजानें भी होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो या यहूदी हो उसको आप रोक दें। वो अपनी करें, लेकिन वैसे नहीं कर सकते जैसे ओपन जैसे हम करते हैं। ये हमारा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। आप ऐसे के बाद इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो ब्लैक होल को स्टडी करने जा रहा है। तो उन्होंने तो स्टार्ट किया एक्सपो सैट को लेके, और उन्होंने इनका बजट 250 करोड़ रखा है, लेकिन यूएसए ने इसका बजट 1600 करोड़ रखा था। उससे बहुत कम पैसे रखे हैं, और रिजल्ट्स आप देख लीजिएगा तकरीबन वही होंगे जो उनके रिजल्ट्स थे। पाक स्टडीज हमें ये पढ़ाई जाती थी कि हम 1965 की जंग भी जीते हुए हैं, 71 की भी जीते हुए हैं, फलाने भी जीते हुए हैं। तो दो सोर्स थे हमारे पास था, एक पीटीवी था, दूसरा पाक स्टडीज था। उन दोनों के अंदर झूठ लिखा हुआ था, तो लोगों ने वही सीख लिया। अब देख ले, हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब ये कहेगा कि हम इंडिया से 300 जंगें करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोई रख सकते हैं उम्मीद? मतलब एक तरफ हम ये कहेंगे भाई हमने 300 जंगें करनी है इंडिया से, चाइना से या किसी भी कंट्री से, और फिर साथ हम कहें हमने उसके साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर करता। क्या कहेंगे? ऐसी स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को देनी चाहिए। जब पहले हमारा माइंडसेट ये होगा ना कि हमने जंगें करनी है, तो फिर उनके ख्यालात में भी यही रहेगा, दिल में यही रहेगा कि हमारे दुश्मन है। एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी और एक पढ़ा लिखा इंडियन, वो कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। वो बाहर के ममालिक में इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, और ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर हैं। और हमारे तो उनके साथ जुबान भी मिलती है, सकाफत भी मिलती है। हम तो हजारों सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। इस टाइम पे जो हमारे 3 अहम तरीन पोस्ट हैं, एक हमारा चीफ जस्टिस और दूसरा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और हमारा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो तीनों जो हैं वो बलोचिस्तान से हैं। ठीक है, और अब ये जो रिसेंटली महरांग बलोच वाला एक मसला बना था, उसके ऊपर इन तीनों का क्या स्टांस था? इन तीनों ने वहां पे कोई रोल प्ले नहीं किया जिससे वो मामला हल हो सके। 50 साल से हम एक घटिया नारा सुन रहे हैं, वही हमें सुनने को मिलेगा कि जनाब जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, और दूसरा हमें ये सुनने को मिलेगा कि भाई ये फंडिंग जो है वो इंडिया कर रहा है। हमारे मुल्क में ना बड़ा आसान तरीका है, कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी बुरा हो जाए, वो आपके पास एक आसान तरीका है कि आप ये कह के जान छुड़वा लो कि भाई जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, इसको इंडिया फंड कर रहा है, और इसके अंदर राग एजेंट शामिल हैं। आप माशाल्लाह खुद एक चैनल वाले हैं। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में यूट्यूब का दफ्तर है? नहीं, यूट्यूब का ऑफिस तो नहीं है। इंडिया में यूट्यूब का दफ्तर है। ऐसे अगर हम अपना यूट्यूब पाकिस्तान में फेसबुक मोनिटाइज देखे ना कि हमने काम ही नहीं किया पाकिस्तान में रह के, और इंडिया ने वहाँ पे अपना यूट्यूब का दफ्तर बनाया। देखिए आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है और आपका चैनल बंद हो जाता है। इधर काम करने वाला कोई नहीं है। इलेक्शन इस वक्त यूएसए के अंदर भी होने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर भी होने वाले हैं, बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर। तो खित्ते की सूरत हाल टोटल तौर पे चेंज होने वाली है। ठीक है, लेकिन उधर 3 मुल्कों के अंदर होने हैं इलेक्शन,
हमारे पाकिस्तान में होगी सिलेक्शन। मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं, ये भाई खड़े हैं मेरे पास। भाई आपको पता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे कर लेगा? हाँ जी, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे करेगा? नहीं करेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस